देखो क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.3 का मैथ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। दिया हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें, और उसमें ए नंबर क्वेश्चन है। आप पीछे चल के जान लो क्या करेंगे, याद क्या है पहले कोष्ट में -30, कोष्ट यानी इंग्लिश में उसको ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। ब्रैकेट में -30 भागा को डिवीजन बोलते हैं, भागा 10। ठीक है, अब इसको हम कैसे यानी डिवीजन करेंगे, यानी भाग करेंगे। तो इसको करना बहुत ही इजी है। पहले हम क्या करेंगे, ये -30 है कोष्ट में, भागा 10 है। अब बताओ 10 को अगर हम 30 से भाग करते हैं तो हमने 10 को क्या किया, 10 से 30 में भाग दिया। 10 से 30 में भाग दिया तो क्या हो जाएगा, 10 या 30। तो यहाँ पर ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या लगा है, इसका भागफल कितना आया, 10 को जब हम 30 से भाग देते हैं तो भागफल 3 आया। तो ये माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे -3। अब इसको सॉल्व किए, यहाँ पर मिटा देते, इसको रफ में किए। ठीक है, अब बी नंबर है 50 भागा कोष्ट में -5। 50 भागा कोष्ट में -5। अब इसको भी करेंगे, 5 से भाग देंगे 50 में, 5 से भाग देंगे किस में, 50 में भाग देंगे। ठीक है, 5 से 50 में भाग दिए तो 5 × 50 होता है। ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना बच गया, 10 आ गया। इसका भागफल 5 से 50 में भाग दिए तो 10 आ गया, तो माइनस लगा हुआ है, तो सिंपल सा बात है -10 होगा। ठीक है, इसको अब फिर मिटा देते हैं। अब सी नंबर है कोष्ट में -36 भागा कोष्ट में -9। कोष्ट में -36 भागा कोष्ट में -9 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, पहले 9 से 36 में भाग देंगे। 9 से 36 में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो 9 चौके क्या होता है, 36 होता है। तो कट गया, बच गया भागफल 4। तो 4 बच गया। तो यहाँ पर -4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस हो जाता है प्लस, यानी माइनस को हम माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस में हो गया, तो प्लस में 4 ही होगा, और हमने तुमको भाग करके समझा दिया। अब इसको मिटा देते हैं। अब डी नंबर है कोष्ट में -49 भागा कोष्ट में 49। कोष्ट में -49 भागा कोष्ट में 49 दिया हुआ है। अब बताओ कीजिए, हम ये तो सिंपल सा बात है, इसके लिए हम भाग नहीं करेंगे। देखो 49 को कभी हम 49 से भाग देंगे तो एक बार में 49 होगा। ठीक है, टेबल में एक बार में 49 होगा, तो एक बार में 49 होगा तो भागफल 1, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो सिंपल सा बात है -1 होगा। अब ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ई नंबर क्वेश्चन है 13 भागा बड़ी कोष्ट में 13 भागा बड़ी कोष्ट में, हल्ला मत करो, बड़ी कोष्ट में -2। बड़ी कोष्ट में -2 दिया हुआ है, कोष्ट में करके +1 दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है। अब बड़ी कोष्ट बंद। ठीक है, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम 13 को यहाँ पर लिख देंगे। 13 को लिख दिए, उसके बाद भागा दिए, उसके बाद क्या करते हैं, बड़ी कोष्ट दिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बताओ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास
-1 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बड़ा संख्या शुरुआत में रहता है और उसके आगे माइनस लगा रहता है, आगे प्लस रहता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। लेकिन वो माइनस जो शुरुआत में रहता है तो घटा के -1 आएगा, क्योंकि जो भी संख्या होगा वो माइनस में आएगा, तो -1 आ गया। अब बताओ 13 को 1 से 13 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। 1 से 13 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? भागफल 13 आएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो सिंपल सा बात है, क्या बच जाएगा? -13 आएगा, -13 आएगा। ये हो गया सॉल्व। अब अगला इधर लाइन पार के हम बताते हैं। देखो क्या है, F नंबर क्वेश्चन है। क्या है? F नंबर क्वेश्चन है। तो F नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 भागा कोष्ट में -12। 0 भागा कोष्ट में क्या है? -12। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हम 0 को -12 में भाग कैसे दें। यानी मान लो माइनस का तो हटा बात, 0 को 12 में भाग कैसे देंगे। तो देखो कोई भी संख्या हो वो 0 से टकराता है, यानी 0 में मिल जाता है तो वो 0 ही होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर 0 का मान्यता, मान लो इसका मान्यता नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ऋणात्मक चिन्ह जो दिया हुआ है माइनस, वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अब दिया हुआ है जी नंबर दिया हुआ है। क्या चीज? जी नंबर। -31 कोष्ट में दिया हुआ है। -31 भागा बड़ी कोष्ट में दिया हुआ है। उसके बाद -30 कोष्ट में दिया हुआ है, -30 दिया हुआ है। ठीक है। प्लस कोष्ट में -1 दिया हुआ है। उसके बाद कोष्ट को बंद किया गया है, फिर बड़ी कोष्ट बंद। ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रखा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। कैसे हम सॉल्व करेंगे? ठीक है। तो देखो क्या चीज है, -31 दिया हुआ है तो हम -31 को ऐसे लिख दिए। उसके बाद भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे दिए। फिर बड़ी कोष्ट है तो यहाँ पर बड़ी कोष्ट दे दिए। अब बताओ यहाँ पर -30 है तो हम -30 लिखेंगे। ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 लिखेंगे। अब देखो क्या होगा, -31 भागा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? -31 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 30 में 1 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 31 आएगा। क्या होगा? माइनस में 31 आएगा। ठीक है। तो ये माइनस में 31 आएगा। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको हम बट्टे में आनेंगे। किस में आनेंगे? बट्टा में आनेंगे। तो इसको बट्टा में आनेंगे तो देखो -31 भाग में जब रहता है तो कोई माइनस माइनस सेम पोजीशन है, ऊपर नीचे, तो हम इसको काट देंगे। ठीक है। और बराबर बच कितना जाएगा? यहाँ पर ये बच जाएगा यहाँ पर 31 और ये 31 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम 31 को 31 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी कट जाएगा तो 1 आ गया। ठीक है। उसके बाद H नंबर है 3 किया गया। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखो क्या करना है। इसको पहले करना है हमको, यहाँ पर बड़ी कोष्ट दे दिए पहले। अब बताओ कि जे यहाँ पर दिया हुआ है तुमको कोष्ट में -36 भागा 12। अब बताओ कि ये 12 के टेबल से, यानी 12 के पहाड़ा से हम 36 में भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा? 3 आएगा। तो माइनस लगा हुआ है तो -3 हो जाएगा। ठीक है। इसको क्लोज कर दिए, भागा 3 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के टेबल से 3 में भाग देंगे तो सिंपल सा बात है, 3 1 जा 3, यानी 3 इकाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? -1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? -1। तो हो गया।